वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही मोस्टली कॉमनली आस्क बाय द इंटरव्यूअर और कॉमनली आस्क इन योर कॉलेज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग? सो आई होप आपने ये क्वेश्चन काफ़ी बार सुन लिया होगा और आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी आया होगा। ठीक है। एंड आप अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 90% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 1-2% है कि आप शायद अगर बच जाओ इस चीज़ से। बट मेथड ओवर राइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग आपको पता होना चाहिए। जावा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको काफ़ी बार हम यूज़ भी करते हैं जब हम प्रोग्राम करते हैं। सो जावा इन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग आर द टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू द पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म आई थिंक हमने 15 डेज वाली वीडियो के अंदर कवर किया था। बट फिर भी मैं इसलिए इसको लेके आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बंदों की वो चीज़ समझ नहीं आई थी। मैंने सोचा कि इसको सेपरेट में कवर करता हूँ। मेथड ओवर लोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि हम किसी चीज़ को ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है। कोई चीज़ हमारे पास इतनी है, हम उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं एंड देन फिर उसको ऐसे हम फिल कर रहे हैं। हम इसको तो ये तो हमारे पास है ही, हम इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हम हर बार लेके आ रहे हैं। हमारे पास ये वाला बेस था, फिर हमने छोटा ब्रैकेट लिया, फिर बड़े वाला स्क्वायर लिया, छोटे वाला। तो हम अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर पा रहे हैं। एंड ओवर राइडिंग का मीनिंग होता है कि जो चीज़ पहले से लिखी हुई है हम उसको उसको यूज़ करके ओवर राइड कर दे उसको हम। तो मेथड तो आपको पता है कि कोई फंक्शन, हम मेथड किसको बोलते हैं? फंक्शन को। तो किसी फंक्शन को ओवरलोड करना या फिर किसी फंक्शन को ओवरराइड करना। यही आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सो आई होप आप इसको शांति से देखना बैठ के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप बिजी हो तो इसको एंड में देख लेना, बट जब भी देखो इसको पूरा देखना, ताकि आपको ये एक अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत इजी टॉपिक है और आप इसको अच्छे से समझा पाओगे। बहुत एग्जाम्पल के साथ साथ मैं उसको बताऊंगा जो आपको डेली यूज में ऐसे एग्जाम्पल होंगे ना, उस तरीके से। मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? एक फीचर है दैट अलाउ ए क्लास टू हैव वन एंड हैव मोर देन वन मेथड हैविंग द सेम नेम। मीन्स एक क्लास के अंदर, वैसे आपको पता होगा कि एक क्लास के अंदर एक ही मेथड हो सकता है विद सेम नेम। बट मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग हमें बोल रहा है कि आप एक क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड रख सकते हो, बट कंडीशन क्या होगी उसकी? डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए उसके। हमने एक मेथड बनाया हुआ है ए बी, ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर है इंटीजर का। ठीक है। तो हम एक और ए बी बनाना चाह रहे हैं, बट कंडीशन क्या है? इसमें दो पैरामीटर होने चाहिए हमारे पास। ये कंडीशन रहेगी हमारी मेथड ओवरलोडिंग के साथ। आप मेथड ओवरलोड तो कर सकते हो, एक क्लास के अंदर आप सेम नेम से मेथड बना सकते हो, बट कंडीशन क्या होगी कि उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। अब अगर आप इसको नॉर्मली बिना पैरामीटर, अगर एक ही पैरामीटर से रखोगे, ठीक है, यहाँ पर ये एरर दे देगा, हमें कंपाइल टाइम पर ही हमें एरर दे देगा कि दो मेथड सेम नेम से नहीं हो सकते। तो हमें इसलिए इसका डिफरेंट पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे। यही होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। एक सिंपल 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 लैंग्वेज में आपको बताऊं, मेथड ओवरलोडिंग जस्ट नथिंग, इट इज़ एन मेथड हैविंग a same name but different parameters, like having a same name but with different parameters। ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। अब इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा इसको कोड को। तो ये क्लास है, ठीक है, जावा का एक प्रोग्राम है और ये हमारी क्लास है यहाँ पर। ठीक है। इस क्लास का नेम हमने रखा हुआ है क्या? ओवरलोडिंग। ठीक है। और यहाँ पर ये बंद है, तो यहाँ से यहाँ तक का है। हमने इसके अंदर एक वाला मेथड बनाया हुआ है ऐड का। इसका काम क्या है? टू नंबर्स को ऐड करना, और ये रिटर्न करेगा हमें उनका सम। बट
इसका वैसे रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हमें जब हम रियल लाइफ बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि किसी यूज़र को कितना नंबर सम करने हैं। एक नंबर मतलब 2 नंबर का सम करना है, 3 नंबर का सम करना है, 5 नंबर का सम करना है। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स मेथड बना लेते हैं एक ही नेम से, ताकि उसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो ऐड से हमें समझ में आ रहा है कि ये ऐड करेगा, ठीक है। बट उसमें क्या करें कि अगर हमने 2 नंबर या 2 नंबर को ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अगर हमें 3 नंबर को कॉल करना है तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। और अगर हमें डबल्स जिसका डेटा टाइप अलग है, डबल्स को ऐड करना है तो ये ऑटोमेटिक ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, नेम सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बट क्या है, पैरामीटर्स हमने डिफरेंट बनाए हुए हैं। आप दोनों पैरामीटर ऐसे भी रख सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर आप डबल कर दो और यहाँ पर आप क्या कर दो, स्ट्रिंग टाइप कर दो, तो दोनों अलग हो चुके हैं। यहाँ पर आपने डबल डबल किया हुआ है, पैरामीटर्स दो ही है यहाँ पर भी, बट इनका डेटा टाइप क्या है, अलग है। तो डेटा टाइप अलग भी रख सकते हो आप, पैरामीटर्स सेम रखने के साथ डेटा टाइप आप अलग रख सकते हो। तो जब आप इन तीन मेथड को कॉल करोगे मेन मेथड के साथ, तो हमने क्या किया, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, 2 नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। जब हम 3 नंबर को ऐड करेंगे तभी ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। और जब हम डबल वैल्यू को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। सो यही हमारा है मेथड का ओवरलोड करना, कि एक नेम का मेथड है बट हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर पा रहे हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इसके अंदर दो ही पैरामीटर्स है बट डबल के साथ है। सो आई होप ये आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ आया हो। नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग इज a feature that allow you to, ये मोस्टली कहाँ पर काम आता है कि ये मेथड ओवरलोडिंग हमारा एक ही क्लास के अंदर था, मतलब ये हमारी क्लास है तो सब चीज़ इसी क्लास के अंदर थी, मल्टीपल्स नेम के मेथड हमने एक ही क्लास के अंदर बनाए थे। बट मेथड ओवरराइडिंग हमारा डिफरेंट क्लास के अंदर होता है। लाइक हमने एक ये हमारी क्लास है और एक क्लास हमारी ये है, तो यहाँ पर कोई मेथड है, हम उसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं या उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट क्लास के अंदर होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा हो गया मेथड ओवरराइडिंग एक फीचर है दैट allow a subclass to provide a specific implementation of a method that are already provided by its superclass. It is a runtime polymorphism. ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, रन मेथड ओवरराइडिंग इज ए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और नॉट। ठीक है, इन दोनों में से आप पूछ लेगा हो कि मेथड ओवरराइडिंग है या मेथड ओवरलोडिंग है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड हमने डिक्लेयर किया हुआ है और उसको यहाँ पर हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। बट हम क्या चाह रहे हैं, हमने क्लास बनाई, उसको हमने इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के साथ ये वाला मेथड भी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम पैरामीटर होंगे, सेम नेम होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि हमें सेम ही पैरामीटर रखने पड़ेंगे ना, सेम ही नेम रखना पड़ेगा। ओवरलोडिंग के केस में ऐसा नहीं है, ओवरराइडिंग के केस में सब कुछ सेम ही रखना है हमें, बट वो दूसरी क्लास के अंदर हमें कॉल करना होगा। अब आप यहाँ पर चेक करो, आ, ये हमारी एक पेरेंट क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले का, विद डिस्प्ले with display the parents display method, just a simple message that display. So अब हमने क्या करना है, इस पेरेंट क्लास को, और एक चाइल्ड क्लास है, तो हमारे पास we have two classes, one is parent class and another is child class. So what we are doing here, we are extended this parent class to the child class. Now the method void is automatically extended to this चाइल्ड क्लास। सो हमने क्या करना है, चाइल्ड क्लास के अंदर जो हमारा ये मेथड आ गया है, अब हमें इसको ओवरराइड करना है यहाँ पर। सो आपने देखा होगा कहीं पर कोड में ऐसा ओवरराइड ऑटोमेटिक लिखा होता है, वो इसलिए होता है कि जो उसके पेरेंट क्लास है उसमें से हम उसको ओवरराइड करें अपनी क्लास के लिए। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप
ऑलरेडी कोई मेथड बना हुआ है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। तो आप इसको यहाँ पर पेरेंट क्लास लिखा होता, आपने इसको चेंज कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया आपने चाइल्ड डिस्प्ले मेथड। जब आप इसको रन करोगे और आप यहाँ पर रन करोगे तो आपका आउटपुट आएगा आपका पेरेंट डिस्प्ले मेथड। और जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको चाइल्ड वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग है एंड मेथड ओवरलोडिंग है। ये कुछ डिफरेंसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसमें मैंने 8 to 9 पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने कॉलेज इंटरव्यूज़ के लिए या आप नॉर्मल अपने लर्निंग के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।